आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाए? आपने ग्रामर के सारे नियम सीखे, आपने सारे टेंस सीखे, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखा, सारे ग्रामर सीख लिया, इसके बाद भी आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाए? आपके सीखने के तरीके में क्या कमी रह गई? वास्तव में ये सभी की समस्या है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारे सिस्टम में ये है, हमको गलत तरीके से ही पढ़ाया गया, हमको गलत बस में बैठा दिया गया, इसलिए हम अपने सही जगह रास्ते पर नहीं पहुंच पाए। हमको प्रेजेंट इंडिफरेंट में वाक्य के अंत में ता है, ती है समझा दिया गया, और वास्तव में वैसा होता ही नहीं है। हमको यदि एक प्लान के बारे में बताया है, तो हमको अपने प्लान के बारे में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे कि मैं वहां जाना चाहता हूं? तो हमने क्या किया कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं सीखा, हमने टेंस में ही सीख लिया, वाक्य के अंत में ता है, ती है। तो इसलिए मैं आपको से बहुत ही विनम्रता के साथ, सारे टीचर्स और सारी बुक्स के रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको एक स्टूडेंट जो लंदन में रहता है, जो दिल्ली में रहता है, तो उसके लिए तो आपने हिंदी में बता दिया कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो वो प्रेजेंट इंडिफरेंट में है। लेकिन जो लंदन में रहता है, जो असम में रहता है, उसको असमिया से पढ़ाया गया है। जो फ्रांस में रहता है, उसकी लोकल लैंग्वेज फ्रेंच है, उसको प्रेजेंट इंडिफरेंट पढ़ाना है, तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? क्या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इतना ही पर्याप्त होगा? वास्तव में हमारे साथ समस्या ये हो गई कि हमारे यूनिवर्सल अप्रोच की कमी थी, जिसके कारण स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में समस्या हो रही है। आपके टीचर ने, आपके सिस्टम ने आपको इंग्लिश में सोचना, इंग्लिश में विजुलाइज कराना नहीं सिखाया। इंग्लिश में विजुलाइज कैसे करें, इंग्लिश में सोचें कैसे? इंग्लिश में सोचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है स्टेप होता है एसोसिएट करना। आप इंग्लिश में अपने आप को एसोसिएट करें। मोहन खत लिखता है, आप उस मोहन को नहीं जानते, मैं उस मोहन को नहीं जानता, और अब खत भी नहीं लिखे जाते, लेकिन हम वही तरीके से पढ़े जा रहे हैं कि मोहन खत लिखता है, मोहन राइट्स ए लेटर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस। तो यहां पर आकर के फंस जाते हैं कि हम किस तरीके से अपना एक सही अप्रोच और एक परफेक्ट अप्रोच के साथ पढ़ें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इंग्लिश को पढ़ने का, इंग्लिश को बोलने के लिए अपनी अप्रोच में बताएं। अप्रोच में चेंज जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, विजुलाइज करना आप शुरू कर देंगे। अब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर बिल्कुल ना जाएं, इंग्लिश को विजुलाइज करना शुरू करें, और साथ में जो भी आप सीखें, जो भी आप बोलें, उसको आप खुद से एसोसिएट करना सीखें। यदि आपने इन दोनों को सीख लिया, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप में ये 1% जो एक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक परफेक्शन, एक जो अप्रोच की आवश्यकता है, वो अप्रोच की कमी रह गई। आपने सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं समझा। आपने टेंस तो सीख लिया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो सीख लिया, ग्रामर तो सीख लिया, हजारों वोकैबुलरी के वर्ड तो सीख लिए, लेकिन उसको हम रियल लाइफ में कैसे उसको यूज करें, कैसे बोलें, ये आपने नहीं सीखा। आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर, जिन स्ट्रक्चर का यूज करके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बताऊंगा। ये तीनों स्ट्रक्चर्स में आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आएंगे, और उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। आपको मैंने फिर कहा, आप इसको विजुलाइज करना, इसके बारे में सोचना शुरू करें, और इसको आप खुद अपने में एसोसिएट करना सीखें। यदि आपको अपने प्लान्स के बारे में बताना है कि आपकी योजना क्या है, आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, तो आप एक साधारण सी स्ट्रक्चर का यूज़ करें और अपने प्लान्स के बारे में बताएं। ये बहुत ही साधारण सी स्ट्रक्चर, बस आई एम थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब लगाइए और आईएनजी, पहला फॉर्म ऑफ आईएनजी। ये स्ट्रक्चर में आप प्लान के बारे में आप बता सकते हैं। यहां पर आपको यह बात ख्याल में रखना जरूरी है कि आफ्टर थिंकिंग हम हमेशा वर्ब के पास फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा सकते हैं।
I am thinking of writing a letter. I am thinking of writing an autobiography. I am thinking of changing my jobs. देखा कितना साधारण स्ट्रक्चर है लेकिन कितना कमाल का है. I am thinking of starting a business. बस सिंपल. I am thinking of और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing. I am thinking of writing my old friends. I am thinking of inviting my old friends. I am thinking of moving to a bigger home. मैं एक बड़े घर में जाने के लिए सोच रहा हूं. I am thinking of moving to a bigger home. I am thinking of applying for a new job. मैं एक नए जॉब में अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूं. I am thinking of visiting my old friends. देखा आपने. आप हर एक सेंटेंस को अपने से खुद से एसोसिएट करके बोलना सीखें. यदि आपने ये काम करना सीख लिया और खुद से सोच करके बोलना शुरू कर दिया तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. यदि आपको अपने फिजिकल और मेंटल सेंसेशन के बारे में बताना है, आप कैसा फील कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत सिंपल है. आई एम गेटिंग लगाइए और बस सिंपल. इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मेंटल सेंसेशन और फिजिकल सेंसेशन, या कि आपने कोई मोमेंट पर आपने कैसा फील किया उसके बारे में बताना है. तो बस इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए और फ्लुएंटली आप बोलिए. ये स्ट्रक्चर भी पिछले स्ट्रक्चर जैसा ही सरल है और इजी है सीखना और समझना, और उतना ही शानदार है बोलने के लिए. आपको बोलना है कि आई एम गेटिंग नर्वस, या कि एनएक्सियस. आई एम गेटिंग डार्कर, या कि कोल्डर. आपको ठंड लग रहा है तो बोलेंगे आई एम गेटिंग डार्कर. आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश. आई एम गेटिंग एंग्री. आई एम गेटिंग टायर्ड. आई एम गेटिंग वरीड. आपने देखा कि हमको क्या करना है. आई एम गेटिंग और बस यूज करना है नेक्स्ट वर्ड. आई एम गेटिंग रेस्टलेस. आई एम गेटिंग अ कोल्ड. इस स्ट्रक्चर में हम और भी हम बात कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ जो है पोजीशन में आनी है, जो आपकी कंट्रोल में आनी है. कि आई एम गेटिंग ए न्यू कार. आई एम गेटिंग ए न्यू जॉब. आई एम गेटिंग ए न्यू पोजीशन. जो आपके पोजीशन में कोई नई कंडीशन आ रही है. सो इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि और इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशंस हैं जो गेट के साथ यूज हो सकते हैं. गेट ड्रेस्ड, गेट मैरिड, गेट डाइवोर्स्ड, गेट एंगेज्ड, गेट ड्राउन्ड, गेट वास्ट एंड गेट लॉस्ट. सी इज गेटिंग मैरिड. They are getting divorced. I am getting ready for the party. So these are बहुत important structure. I hope आपने enjoy किया होगा. Thank you so much.